स्वागत है आप लोग का मेरी शायरी में। सो गाइस देखिए, बहुत सी चीज़ें चलती रहती है मार्केट में अप एंड डाउन, जैसे कि ऐसे कुछ ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। बट हमें क्या चाहिए, हमें जो हमारी अचीवमेंट है, अचीवमेंट क्या है, हमारा रिटर्न। जो उस कंपनी से हमें अच्छा रिटर्न मिल जाए और उस रिटर्न से हम मल्टीबैगर बन जाए। तो गाइस ऐसी ही एक और कंपनी है जो कोशिश तो कर रही है, लेकिन है वो लार्ज कैप, लेकिन उसने 1 मंथ में एंड आप कह लीजिए पिछले 5 साल के अंदर रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिए हैं। तो गाइस हम उसी एक कंपनी के बारे में बात करने जाएंगे, लेकिन चैलेंजेस बहुत हैं। कॉम्पिटिटर मार्केट में हमेशा उसके आते ही रहेंगे, ऐसा नहीं है कॉम्पिटिटर नहीं आएंगे। ऑब्स्टिकल्स चलते रहेंगे, लेकिन आपको बिजनेस मॉडल पे भरोसा रखना है। अगर बिजनेस में ग्रोथ है तो आप उसको आराम से होल्ड करके चल सकते हो। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आगे के नोटिफिकेशन के लिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं जिस बारे में मैं बात करने जा रही हूँ। आप गाड़ी से तो पता चल ही गया होगा। एंड इससे ये देखिए, टाटा मोटर ग्रोथ देख रहे हो कितनी सही तरीके से कर रही है। ठीक है, अब आप देखिए इसका ईवी सेगमेंट। सो गाइस थोड़ा सा हम टाटा मोटर्स के बारे में चर्चा कर ले कि टाटा मोटर्स कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। ठीक है, देखिए जिनको नहीं पता, जो बिगनर्स हैं या जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है, उनको मैं पूरी नॉलेज देना चाहती हूँ। तो इसलिए वीडियो पे पूरा एंड तक बने रहिएगा। चार्ट पे डिस्कस करेंगे एंड ये भी जानेंगे कि इसके नंबर्स कब आ रहे हैं। काफ़ी लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो चैनल पर बने रहे। देखिए टाटा मोटर्स एक भारतीय कार और कमर्शियल व्हीकल वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। टाटा ग्रुप का एक हिस्सा है। ये कंपनी 1945 में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड के रूप में शुरू हुई थी। 2003 में अपना नाम इसने टाटा मोटर्स लिमिटेड में बदल गया। कि टाटा मोटर का मुख्यालय अगर बात की जाए तो वो मुंबई महाराष्ट्र में है। टाटा मोटर के प्रोडक्ट्स रेंज में लाइक आप ये कह लीजिए स्मॉल कार्स आती हैं, ठीक है, एंड लग्जरी व्हीकल भी आते हैं, कमर्शियल व्हीकल भी आते हैं, ये सब शामिल हैं। इनका पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में टाटा नैनो हो गया, टाटा टियागो हो गया, टाटा ऑल्ट्स हो गया और टाटा नेक्सॉन और टाटा हैरियर जैसे प्रसिद्ध गाड़ियाँ शामिल हैं। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की अगर गाइस बात की जाए तो टाटा ट्रक एंड बसेस हो गए और टाटा एस करके जो गाड़ी आई है उसके जैसे छोटा कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं। ठीक है, टाटा मोटर्स का एक नोटेबल अचीवमेंट उनका जो रहा है मोस्टली ईवी सेगमेंट, जो कि ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल टाटा नेक्सॉन, कौन सी कार है, टाटा नेक्सॉन ईवी वाली, जो भारत में पॉपुलर हुई है एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में आगे बढ़ी है। इसके अलावा टाटा मोटर्स ने ग्लोबल मार्केट में भी अपनी फुटप्रिंट बढ़ाई है और कई देशों में आप ये कह सकते हैं कि अपने व्हीकल्स को लॉन्च किया है। ओवरऑल टाटा मोटर्स एक प्रमुख और विश्वसनीय नाम जो भारत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर सुना जाता है। ठीक है, आप गाइस की चीज़ें तो काफ़ी अच्छी है, बट अगर मैं इसकी ईवी सेगमेंट के बारे में बात करूँ तो गाइस देखिए पहले इसका जो ओल्ड बिजनेस था उससे ज़्यादा कुछ इसको अच्छी ग्रोथ नहीं मिलती थी, लेकिन जैसे इसने ईवी सेगमेंट अपनाया तो उससे काफ़ी ह्यूज ग्रोथ मिली है एंड अब पब्लिक भी इस चीज़ को पसंद कर रही है। गाइस एक्चुअल में क्या है, गवर्नमेंट का एक टारगेट चल रहा है कि कम से कम 2030 तक, लाइक आप ये कह लीजिए 2030 तक कम से कम 70% से लेकर 80% तक ईवी गाड़ियाँ चलें। लेकिन अभी कुछ नहीं पता है, 10% 20% तक तो ये आए। ठीक है, काफ़ी जगह पे थोड़ी बहुत चलने भी लगी है। गाइस देखिए कंपटीशन की बात की जाए तो कंपटीशन और उसके लिए ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, क्योंकि अगर टेस्ला आ जाती है, जो कि अभी बातचीत चल रही है, देखो अगर आ जाती है तो इसका एक कॉम्पिटिटर हो जाता है, तो टाटा मोटर्स को भी उसी के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। अब अगर मैं बताऊं आप लोगों को टाटा मोटर्स के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्या महत्व है और वो इसके लिए क्या रोल बन गया है अब टाटा मोटर्स के लिए, तो ये टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका प्रथम इलेक्ट्रिक व्हीकल जो रहा है वो टाटा टियागो रहा है, जो कि ईवी 2017 में लॉन्च किया गया था। और उसके बाद टाटा नेक्सॉन आई, ये जो टाटा नेक्सॉन ईवी को भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में प्रवेश करते हुए 2020 में लॉन्च किया गया। टाटा नेक्सॉन ईवी ने इंडिया मार्केट में काफ़ी प्रसिद्ध
प्रसिद्धि प्राप्त की थी और कस्टमर्स के बीच अच्छी संख्या में बिक रही है। गैस टाटा मोटर्स ने ईवी सेगमेंट में अपनी प्रेजेंस को और भी मजबूत बनाने के लिए निवेश और विकास किया है। उनका इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टफोलियो को और भी बढ़ाने का इरादा है। और इसके अलावा टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बिजनेस यूनिट को भी शुरू किया है, जो ईवीज के विकास और उनकी अधिक से अधिक पर जो प्रदर्शन है उसके लिए जिम्मेदार है। इस टाटा मोटर्स का ये फोकस अप्रोच इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ से उन्हें इंडियन और ग्लोबल मार्केट में एक लीडिंग प्लेयर बनाने में मदद करता है। ईवीज की बढ़ती पॉपुलैरिटी और इन्वायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन के जो प्रगति है उसकी जागरूकता के साथ टाटा मोटर्स की ईवी सेगमेंट में उनका भागीदार है एंड होने वाला एक महत्वपूर्ण, मतलब आप कह सकते हो कि रोल बन गया है ईवी सेगमेंट का टाटा मोटर्स के अंदर। ठीक है गाइस, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जानकारी थी जो मोस्टली लोगों को टाटा मोटर्स के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले पता होनी चाहिए एंड जो मैंने आप लोगों को दी है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा क्योंकि देखिए आने वाला जो रिन्यूएबल एनर्जी है, देखिए अभी तो पता नहीं कि डीजल पेट्रोल बनेंगे कि नहीं बनेंगे, सरकार तो मना कर रही है। हो सकता है जो एथेनॉल है उससे क्या कह सकते हो पॉल्यूशन फ्री ऑयल्स बनाया जाए और उससे रिलेटेड गाड़ियाँ चलें। ठीक है, जैसे सीएनजी है, आप भी कह सकते हो। ऐसे अब ईवी का चल रहा है। अगर ईवी का 70 से लेकर 80%, मतलब गाड़ियाँ खरीदनी है, एक तो तरीके से आप कह लीजिए नेसेसरी हो जाएगा। जिनके पास नहीं है तो गैस जो मिडिल क्लास लोग हैं वो तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो बाय कर सकते हैं अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली, उनको फिर ईवी सेगमेंट वाली ही गाड़ियाँ परचेज करनी पड़ेगी क्योंकि ऑयल और डीजल वाले तो बंद हो जाएंगे ना। ठीक है, देखिए अब इतने बड़ी जगह पर इतने बड़े बड़े पेट्रोल पंप देखने को मिलते हैं, तो हो सकता है वो पेट्रोल पंप कन्वर्ट हो जाए ईवी सेगमेंट के अंदर। आपको हर जगह चार्जिंग स्टेशन देखने को मिले, ठीक है, जहाँ पेट्रोल है। या फिर आप भी कह सकते हो अगर सरकार, जैसे कि इलेक्शन होता है, आपने देखा होगा मैंने वीडियो बनाई हुई है शुगर सेक्टर के ऊपर, ठीक है, जिसमें मैंने एथेनॉल वाली कंपनीज के बारे में बताया है। ठीक है, मैं बाकी अपने आई बटन पे दे दूंगी तो आप देख के चल लीजिएगा। तो गाइज अगर इस कंपनियों को गवर्नमेंट बैन अभी लगाया हुआ है, टेम्परेरी है, अगर हटा देती है इलेक्शन के बाद, गाइज वो एथेनॉल सेगमेंट से फ्यूल बनने लगेगा और वो फ्यूल कार्स के लिए यूज़ होने लगेगा, गाड़ियों के लिए यूज़ होने लगेगा। तो हो सकता है कि ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं ईवी के साथ साथ कदम बढ़ाकर साथ चलें। ठीक है, एक ये सेगमेंट भी हो सकता है, बट कुछ कह नहीं सकते हैं। जैसे कि मैं इसके चार्ट की बात करूँ, आज के दिन इसके अंदर अच्छा खासा तेजी देखने को मिला है स्टॉक में। देखिए पहले काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, देन अचानक से यहाँ पर थोड़ा सा डाउनफॉल है, फिर उसके बाद ठीक है चढ़ा है। ठीक है, आप 6 मंथ की बात की जाओ तो ये चार्ट पैटर्न आप देख रहे हो, ये वाला देखिए कितना अच्छा ग्रोथ दिखाया है इसने 6 मंथ के अंदर एंड 58% का रिटर्न दे रहा है। गाइस वहीं का देखा जाए पिछले 1 साल के अंदर गाइस 112% का रिटर्न, ऊपर से चार्ट में इतनी ह्यूज ग्रोथ। ठीक है, देखिए एक्चुअल में क्या है, अगर आप ध्यान दोगे तो इसका मार्केट कैप क्या है, 3 लाख करोड़ का है। कितनी लार्ज कैप कंपनी है एंड वो जो कि आपको 1 साल के अंदर इतना अच्छा रिटर्न दे रही है। गैस इसने हाई अपना 1065 बनाया है। ठीक है, और जो कि अभी करंटली 129 रुपये पे चल रहा है। 5 साल की अगर इस बात की जाए तो इसने 5 साल में इतना ही रिटर्न दिया है, 350% का, जो कि काफ़ी सही देखने को मिलता है क्योंकि इस टाइम पीरियड में आप देख रहे हो कंसोलिडेट हुई थी कंपनी बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक और बिजनेस की वजह से जब ईवी आया, जब इसने ईवी सेगमेंट को अपनाया उसके बाद इस कंपनी का बिजनेस भागा है। ठीक है, मैक्सिमम की बात की जाए तो देखिए मैक्सिमम में इसने अपने ऑल टाइम हाई पे ही है अपनी, और मैक्सिमम में इसने 3100% का रिटर्न गई। मतलब आप सोच भी नहीं सकते लोगों का पैसा इतने कितना गुना कर दिया होगा। ठीक है, वहीं अगर देखा जाए चार्ट के अंदर तो देखिए यहाँ इस पॉइंट पे ये 2021 में खाली 325 रुपये मिल रहा था एंड आप देख सकते हो अभी 1000 रुपये की रेंज में चल रहा है। गाइस देखा जाए अगर मैं इसके बारे में बताऊँ तो देखिए टाटा मोटर्स का जो, देखिए फिलहाल तो इसके रिजल्ट्स 10 मई को आउट होंगे। पहले तो बता देती हूँ, ये जो थोड़ी बहुत अपडेट आई टाटा कंपनी की तरफ से कि इसके अंदर 77,521 यूनिट्स सेल हुई हैं, जिसमें से आप ये कह सकते हो कमर्शियल व्हीकल के अंदर 31% का जंप देखने को मिला है एंड टोटल पीवी सेक्टर पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर 2% का, मतलब नॉर्मल कहने के लिए जितना जंप देखने को मिला है।
वहीं गाइस बात की जाए डोमेस्टिक सेल्स प्लेटफॉर्म पे काफ़ी अच्छा 68,000 से 76,000 यूनिट पे पहुंच के काफ़ी अच्छा परफॉर्म है। 12% इंक्रीज हुआ ईयर ऑन ईयर। एंड कमर्शियल व्हीकल में बात की जाए डोमेस्टिक व्हीकल का जो देख सकते हो, जो कि सेम मैंने बताया, इसमें क्या हुआ है कि जो मोटा मोटा मैं बताऊँ आप लोगों को कि पहले काफ़ी अच्छी ईवी गाड़ियाँ बिकी थी, लेकिन अब उसके मुकाबले अब आज कम बिकी, जिसकी वजह से इसके अंदर एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। कितना नेगेटिव आप देख सकते हो, 2% की गिरावट देखने को मिली है। ठीक है गाइस, देखिए चार्ट यू नहीं चलता है, चार्ट यू देन यू फिर यू। तो ये जो पार्ट होता है ना, ये जो गिरने वाला पार्ट, ये आपका एक्यूमुलेशन का पार्ट होता है, एंट्री लेने का पार्ट होता है, एंड अपनी क्वांटिटी को और बढ़ाने का टाइम पार्ट होता है। गाइज मैं ये नहीं कह रही आँख बंद करके टाटा मोटर्स के अंदर इन्वेस्ट कर लीजिएगा। देखिए आपको थोड़ा तो फंडामेंटल है, थोड़ी सी चीज़ें इसको स्टडी करके चलनी है। ठीक है, कुछ तो आप स्टडी करोगे ही ना, ऐसा तो नहीं कि मैंने बता दिया कि जो जो बस आवत नहीं है। आपको खुद से भी अपना ओवरलुक लेना है। देन चीज़ें अगर टफ लग रही है ना समझ में, तो कमेंट करिए, डेफिनेटली आई विल रिजॉल्व योर इश्यूज। ठीक है, बाकी आपको खुद से पढ़ना है। चीज़ें मैंने समझा दी हैं, इसके रिजल्ट्स 10 मई को आएंगे। जो जो पहले से अपडेट आ गई वो मैंने बता दिया आपको, चार्ट मैंने बता दिया क्यों ज़रूरी है, क्या काम करती है ईवी सेगमेंट, क्यों उसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या रोल निभा रहा है, वो सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बाकी स्टॉक पे बने रहें, इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएंगे इसके रिजल्ट से रिलेटेड उस पर बने रहें, एंड खुद से स्टडी करें, चेक करें, देन इन्वेस्ट करके चलो। बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।